गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फोर्थ क्लास की कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पहले देख लेते हैं। थ्रू द कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल टूल डेवलप्ड बाय मैन। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मैन फॉर इंस्ट्रक्शन टू फंक्शन। तो जो कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पावरफुल मशीन है या एक टूल है जो कि आदमी ने अपने यूज़ के लिए बनाया हुआ है और जिस पे आदमी रिलाई कर सकता है और उस पे डिपेंड कर सकता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है उसको। ठीक है? तो कंप्यूटर का अपने का खुद का सोचने का दिमाग नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव द पावर टू थिंक। इट हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू द प्रोग्राम। सो उसका खुद का दिमाग नहीं होता है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं तभी वो कुछ प्रोग्राम, कुछ आंसर हमें रिज़ल्ट के थ्रू हमें देता है। तो उस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हमने फीड कर रखे होते हैं। उसका खुद का दिमाग नहीं होता, हम उसको फीड करते हैं। We can define the computer system as an electronic machine. It has the capability of accepting data, storing and processing it with a very high speed by following our instruction and finally giving us the result. So हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है। और ये इसके पास क्या कैपेबिलिटी होती है, हम जो डेटा जो देते हैं इसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो भी हम डेटा उसको कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू देते हैं, वो अपने अंदर स्टोर कर देता है उस डेटा को और फिर बाद में उसको प्रोसेस करता है उस डेटा को। और उसको स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद और ये जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा होती है एक्चुअली, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी चिप्स होती हैं, बट ये अपने आप कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकता। पर फॉलोइंग वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है और फाइनली हमें रिजल्ट देता है इन दी मॉनिटर। मॉनिटर में से प्रिंटर के थ्रू वो रिजल्ट देता है। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट बट वेरी क्लोजली इंटीग्रेटेड पार्ट्स। सो कंप्यूटर के दो मुख्य पार्ट हैं, दैट इज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो जो स्ट्रक्चर कंप्यूटर के बाहरी जो हमें दिखता है, जो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ऑल दोज पार्ट्स आर द हार्डवेयर्स। ओके। सो कोई भी चीज़ हो गई, कीबोर्ड से लेके, माउस से लेके, स्क्रीन से लेके, आपका प्रिंटर से लेके, स्कैनर, एनीथिंग दैट यू कैन टच इज अ हार्डवेयर। सो द पार्ट यू कैन टच एंड टच बाय, ठीक है, जो भी हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द हार्डवेयर इज द जस्ट अ बॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन इट। इट कैन नॉट डू एनी वर्क बाय इटसेल्फ। इट नीड अ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम टू डू द वर्क। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कुड बी द ऑपरेटिंग सिस्टम और द सम एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर तो वो होता है जो बाहर से हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो काम करते हैं, जैसे कि जो उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि आप टच नहीं कर सकते, मतलब वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स के थ्रू उसके अंदर चलती है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रोग्राम्स को आप फील नहीं कर सकते, बट ये जो होता है कंप्यूटर में चलते हैं। ये इनसाइड वर्क होता है, जो जो कि आप देख नहीं पाते हैं या उसे टच या फील नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट, और इसमें क्या होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, इस सेट ऑफ प्रोग्राम से बने होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी कोडिंग्स फीड की हुई होती है, जो कि सी प्लस प्लस या प्लस अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, जावा, इनमें डेवलप की जाती है, और उसके बाद हम जो भी कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सेट ऑफ, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और वो क्या होता है, हार्डवेयर को एक तरीके से वो हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर कैन क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू थ्री कैटेगरी। तो अब सॉफ्टवेयर किस किस तरीके के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशंस, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी मतलब कंप्यूटर को बनाए रखने के लिए, उसको अच्छे से स्मूथली काम करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले देखते हैं। द कंप्यूटर इज़ मियरली अ मशीन दैट नोज नथिंग ऑफ इट सेल्फ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है। रेदर इट रिक्वायर्स द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरी थिंग्स इट परफॉर्म्स। उसको हर एक चीज़, उसको इंस्ट्रक्शंस और कमांड उसको देनी पड़ती है, उसके बिना वो कोई भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड टू इट थ्रू सॉफ्टवेयर। और ये इंस्ट्रक्शन आप कीबोर्ड से तो देते हैं, हार्डवेयर से तो देते हैं, बट ये जाता किसके थ्रू है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अंदर उसके अंदर फीड होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये प्रोसेस होता है, ये अंदर जाता है। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर के प्रोसेसेस को, सो
वो उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो मेन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमारा कंप्यूटर संचालित होता है, उसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। सो ये दो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफाई किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग